हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स की क्लास हमने स्टार्ट की। करंट अफेयर्स में हमने कल नोबेल पुरस्कार और ग्रैंड स्लैम पढ़ लिया था। आज हम जीआई टैग्स पढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण जीआई टैग्स दिए गए हैं। ओके, तो जीआई टैग्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग्स, यानी कि भौगोलिक संकेतक। हम जानते हैं जीआई टैग होता क्या है, किन वस्तुओं पर दिया जाता है। तो किसी जो है वो वस्तु जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जिनकी उत्पत्ति होती है या उनके विशेष गुणों को सूचित किया जाता है। ओके, ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा कहा गया है कि जीआई टैग एक ऐसा संकेतक है जो किसी वस्तु की विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में हुई उत्पत्ति या उसके गुणों को, विशेष गुणों को सूचित करता है। उसे क्या कहते हैं हम? जियोग्राफिकल टैग्स कहते हैं या जीआई टैग्स कहते हैं। जीआई टैग्स को हम एक तरह से कॉपीराइट या ट्रेडमार्क भी मान सकते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि जीआई टैग्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ओके, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग्स, ठीक है। हिंदी में बोले तो भौगोलिक संकेतक। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भौगोलिक संकेतक। ओके, तो ये भौगोलिक संकेतक मानते हैं हम इसको। अगर कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा क्या कहा गया था, आप सुन लीजिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके द्वारा कहा गया था कि भौगोलिक संकेतक, ठीक है, भौगोलिक संकेतक वे हैं जो किसी वस्तु की, ध्यान से सुनिएगा, जो किसी वस्तु की विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जो उत्पत्ति है या उसके गुणों को सूचित करते हैं। ओके, जैसे कि हमने देखा कि जीआई टैग्स एक ऐसा संकेतक है जो किसी वस्तु की विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में की हुई उत्पत्ति या उसके विशेष गुणों को या उसके गुणों को सूचित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? जीआई टैग्स कहते हैं। जैसे कि हम लिख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ओके, बौद्धिक संपदा सूचकांक, सूचकांक नहीं, संगठन के द्वारा क्या कहा गया है, ठीक है जी, कि जीआई टैग्स ऐसी वस्तुओं पर दिया जाता है जो किसी, ठीक है, किसी वस्तु की विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में हुई उत्पत्ति, किसी वस्तु की विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पत्ति, ठीक है, या उसके गुणों को सूचित किया जाता है, या उसके गुणों को सूचित किया जाता है, या उसके गुणों को सूचित किया जाता है, ठीक है। तो किन वस्तुओं पे हम जीआई टैग देते हैं कि जिनकी उत्पत्ति किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में हो या उसके पास कोई विशेष गुण हो। ओके, सीधी सीधी बात ये आती है। ये एक तरह का हमने क्या कहा था, ये एक तरह का क्या होता है, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट भी हम कह सकते हैं, ठीक है, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट भी कह सकते हैं। ओके, तो ये तो हमने जान लिया। अब आइए देखते हैं कि इसका एक्ट कब आया था। ओके, तो हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है, भारत की बात करेंगे, ठीक है, भारत की ही बात करेंगे। भारत में जो है जियोग्राफिकल, ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये इंडिकेटर, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर ब्रैकेट में हम कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट आया था 1999 में, याद रखिएगा। ओके, 1999 में था। हिंदी में याद करें तो भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक, यहाँ तक हम जानते हैं। और ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं, पंजीकरण एवं संरक्षण। ओके, पंजीकरण एवं संरक्षण। तो ये एक्ट कब आया था? 1999 में। अगर कहा जाए कि ये लागू कब हुआ, यानी प्रभाव में कब आया, प्रभावी कब हुआ, तो ये प्रभावी हुआ, हम देखते हैं, ये प्रभावी हुआ 2003 में। ओके, हम देखते हैं कि प्रभावी कब होगा, 13 सितंबर 2003 को।
13 सितंबर 2003 को। ओके, तो ये हमने देखा भौगोलिक संकेतक के बारे में, जीआई टैग्स के बारे में, कब आया, क्या होता है और कब प्रभावी हुआ। ओके, और हम जानते हैं कि जीआई टैग्स जो है 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ओके, ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष के लिए। और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है, याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। ओके, और क्या बच रहा है? हमने एक्ट देख लिया, प्रभावी देख लिया, मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में देख लिया। पंजीकरण क्या हुआ? 10 वर्ष के लिए क्या होता है? पंजीकरण इसका होता है। ओके, किसी भी जब वस्तु को जीआई टैग दी जाती है तो 10 वर्ष के लिए उसका पंजीकरण कर दिया जाता है। अगर पहला जीआई टैग्स बात करें तो भारत में पहला जो जीआई टैग्स है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग, ओके, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था पहला जीआई टैग। पहला जीआई टैग अगर पूछा जाए तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और ये दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, असम में मत जानिएगा कि चाय है तो इसलिए असम में है। तो दार्जिलिंग की चाय को जो है पहला जीआई टैग दिया गया था। ओके, और ये दिया गया था 2004 में। ठीक है, 2004 में दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था, याद रखिएगा। दार्जिलिंग की चाय जो है, ओके, ये कहाँ की है? पश्चिम बंगाल में उत्पादित चाय है और इसे पहला जीआई टैग्स दिया गया था सन 2004 में। जैसा कि हमने देखा, तो हमने पूरा देख लिया कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में आया था। ओके, और ये प्रभावी कब हुआ? प्रभाव में कब आया? 13 सितंबर 2003 को आया। इसका पंजीकरण 10 साल के लिए होता है। ओके, और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। और दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था सन 2004 में। तो हमने इसकी भूमिका पूरी समझ ली। अब देखते हैं जो मुख्य जीआई टैग जो हमारे इधर दिए गए हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन मुख्य जीआई टैगों को हम जान लेते हैं। ओके फ्रेंड, तुमने कुछ जीआई टैग लिख दिए हैं, तो एक पेज में सारा आता नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम याद कर करके आगे बढ़ेंगे। ओके, हम सबसे पहले देखते हैं जीआई टैग जो है टेराकोटा। ओके, टेराकोटा जो है उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश को मिला है। टेराकोटा में जीआई टैग, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, यूपी। अब कहा जाए टेराकोटा क्या है, तो जो मिट्टी के पके हुए बर्तन होते हैं उन्हें टेराकोटा कहा जाता है। ओके, तो ये जो है टेराकोटा जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश को मिला है। उसके बाद आता है रटौलाम, ये बागपत उत्तर प्रदेश को मिला है। ओके, बागपत यूपी को रटौलाम में जीआई टैग मिला है। ओके, रटौलाम को जीआई टैग मिला है। कहाँ पे है? बागपत, यूपी। फिर चुनार बलुआ पत्थर, इसको यूपी कोई विशेष स्थान नहीं बताया गया है, यूपी को मिला है बलुआ पत्थर में जीआई टैग। तो हम देखते हैं टेराकोटा, रटौलाम और चुनार बलुआ पत्थर का उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला है। ओके, इतना चीज़ हम जान लिए। फिर आता है शाही लीची, जर्दालू आम, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, ओके, और मखाना। ये सारे जीआई टैग जो हैं बिहार को मिले हैं। ओके, ये सारे जो हैं शाही लीची, जर्दालू आम, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल और मखाना, ये सारे जीआई टैग जो हैं ये बिहार को दिए गए हैं, याद रखिएगा। इसलिए सारे स्टेट वाइज हम ले रहे हैं इकट्ठे लिख के कि दिक्कत ना हो आपको। तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा टेराकोटा गोरखपुर में, रटौलाम बागपत उत्तर प्रदेश, चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश। ओके, मन से पढ़ेंगे तो क्लास में ही याद होगा। फिर उसके बाद आता है शाही लीची, एक तेजपुर की लीची असम की है, वो हम असम में पढ़ेंगे। ये शाही लीची है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जर्दालू आम, ये भी इंपॉर्टेंट है। मगही पान, ये भी। मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल और मखाना को मिथिला मखाना भी कहते हैं। ओके, इसको मिथिला मखाना भी कहा जाता है। तो अगर मिथिला मखाना पूछा जाए तो भी बता सकते हैं आप, मिथिला मखाना। ओके, तो हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंट है सारे। यहाँ पे यूपी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेराकोटा, रटौलाम, बलुआ पत्थर, यानी कि जितने भी आप पढ़ रहे हैं सब लगभग इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा, शाही लीची, जर्दालू आम, मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मखाना, ये सारी चीज़ें। तो हमने क्या देखा, शाही लीची, जर्दालू आम, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल और मखाना यानी मिथिला मखाना, इन सब का जीआई टैग बिहार को प्राप्त है। ओके, इसमें दिक्कत तो कोई नहीं आई समझने में आपको। ओके, फिर आगे हम आते हैं, देखते हैं क्या है, केसर और गुच्छी मशरूम। ओके, और विलो क्रिकेट वेयर, ये वेयर है। ओके, तो हमने देखा केसर, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर ही होगा। गुच्छी मशरूम, ये भी जम्मू कश्मीर है आपका। और विलो क्रिकेट वेयर, ये भी जम्मू कश्मीर का जीआई टैग है, यानी कि इन तीनों पे जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला है। ओके, केसर, गुच्छी मशरूम और विलो क्रिकेट वेयर को।
फिर उसके बाद अब हम आते हैं क्या है, खिजुरिया की मिठाई और सोजत की मेहंदी। ओके, खिजुरिया की मिठाई और सोजत की मेहंदी। सोजत की मेहंदी यानी कि इस पे मिला है राजस्थान को। ओके, तो खिजुरिया की मिठाई इस पे भी राजस्थान को, और सोजत की मेहंदी राजस्थान, यानी इन दोनों पे राजस्थान को मिला है जीआई टैग। याद रखिएगा, खिजुरिया की मिठाई और सोजत की मेहंदी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने क्या देखा, राजस्थान को किस पे मिला है, खिजुरिया की मिठाई और सोजत की मेहंदी। उसके बाद हम आते हैं कोविलपट्टी कडलाई मिठाई। ओके, ये एक मिठाई है कोविलपट्टी कडलाई मिठाई। फिर तंजावुर नेती काम, डिंडीगुल के ताले, अम्बोरूम लकड़ी की नक्काशी और करूपुर कलमकारी। ओके, तो अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो है हमारी हमने जो लिखा है कोविलपट्टू कडलाई मिठाई, ये तमिलनाडु हम लिख देते हैं यहाँ पे, तमिलनाडु के नीचे के सारे हैं, फिर लिख देते हैं। फिर आता है तंजावुर नेती काम। ओके, बात करते हैं तंजावुर नेती काम, ये क्या है, एक हस्तशिल्प है। ओके, हस्तशिल्प है, हस्त क्या है, हस्तशिल्प है। इसकी भी तमिलनाडु को दी गई है, ये तो हमने जाना कि तमिलनाडु के नीचे सारे हैं। फिर आता है डिंडीगुल के ताले। ओके, डिंडीगुल के ताले ये विनिर्मित वस्तु है, जो निर्मित की गई है दोबारा से, विनिर्मित वस्तु है ये, विनिर्मित वस्तु। डिंडीगुल के ताले तमिलनाडु को दिया गया है। फिर उसके बाद आता है अम्बोरूम लकड़ी नक्काशी। ओके, ये भी एक हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प है, ये भी तमिलनाडु को ही दिया गया है। ओके, फिर आता है करूपुर कलमकारी। ओके, करूपुर कलमकारी ये भी तमिलनाडु को ही दिया गया है। ओके, तो हम देख लेते हैं तमिलनाडु। तो एक बार हम और देख लेते हैं सबसे पहले एक नज़र में, फिर हम आगे के देखते हैं। तो हमने देखा टेराकोटा, रटोलाम, चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश को मिला है जीआई टैग। शाही लीची, जर्दालू आम, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मखाना या मिथिला मखाना बिहार को मिला है। फिर हम देखते हैं केसर या गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर, और विलो क्रिकेट वेयर इसको मिला है जम्मू कश्मीर को। खिजुरिया की मिठाई और सोजत की मेहंदी इसमें मिला है राजस्थान को। और कोविलपट्टी कटलाई मिठाई तमिलनाडु। तंजावुर नेतिकाम हस्तशिल्प में मिला है तमिलनाडु को। डिंडीगुल के ताले, ताले से हम तमिलनाडु याद नहीं कर सकते हैं, ताले से तमिलनाडु। ओके, नेती तमिलनाडु। अम्बुपुर लकड़ी की नक्काशी तमिलनाडु। ठीक है, करूपुर कलमकारी तमिलनाडु। इसमें कोई ट्रिक नहीं बन रही है, तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे ही 3-4 बार हमने बता दिए हैं आपको। अब हम आते हैं अगले पे, और क्या है, बहुत सारे भी जीआई टैग्स हैं हमारे पास। ओके, तो हम और भी देख लेते हैं कि किस पे। तो हमने इतने स्टेट देख लिए, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु का हो गया। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे। तो हम और देख लेते हैं कुछ जो हमने आगे लिखा है। ये लौंग एक छूट गई थी, ये भी तमिलनाडु की है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। ओके, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु, इसको कन्याकुमारी लौंग भी कहते हैं, कन्याकुमारी लौंग लिख सकते हैं, कन्याकुमारी लौंग। ओके, तो हमने क्या देखा, कन्याकुमारी लौंग का किसको मिला है, तमिलनाडु को मिला है। फिर आगे आता है कंधमाल हल्दी, जो कृषि के क्षेत्र में है, और रसगुल्ला ये मिठाई है। ठीक है, रसगुल्ला जिसको बोलते हैं ये मिठाई है। इन दोनों में जो है उड़ीसा को जीआई टैग मिला है। वैसे उड़ीसा बंगाल का पसंद है, लेकिन फेमस है, लेकिन रसगुल्ला का जो है ये उड़ीसा में जो है इन्हें क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। कंधमाल हल्दी जो कृषि के क्षेत्र में, और रसगुल्ला मिठाई उड़ीसा में इन्हें जीआई टैग मिला है। ओके, फिर आगे बात करते हैं चकहाओ। चकहाओ ये चावल की एक किस्म है, और हाथी मिर्च याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इनको मणिपुर का जीआई टैग है। मणिपुर में ये उत्पादित वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग मिला है, चकहाओ और हाथी मिर्च। याद रखिएगा, चकहाओ और हाथी मिर्च। कंधमाल हल्दी कृषि के क्षेत्र में, रसगुल्ला उड़ीसा को, चकहाओ चावल की किस्म है मणिपुर, और हाथी मिर्च मणिपुर। ओके, फिर आता है तेलिया रुमाल हस्तशिल्प। तेलिया रुमाल ये एक हस्तशिल्प है, इसमें तेलंगाना को मिला है जीआई टैग। ओके, याद रखिएगा, तेलंगाना को मिला है जीआई टैग, तेलिया रुमाल हस्तशिल्प। ओके, फिर आगे की बात आता है सोहराय खोबर चित्र, ये भी हस्तशिल्प है, हमने एचएस लिख दिया है, हस्तशिल्प है, इसमें मिला है झारखंड को। ओके, किसमें, सोहराय खोबर चित्र। ओके, सोहराय खोबर चित्र इसमें मिला है झारखंड को, ये हस्तशिल्प है। फिर आगे की बात करते हैं मिजो पूंछी। ओके, मिजो पूंछी इसमें मिला है मिजोरम को। मिजो यानी कि मिजोरम,
ये आप याद कर सकते हैं, मिजो यानी कि मिजोरम। फिर उसके बाद आता है खोला मिर्च, चोकुआ चावल। ओके, क्या है? खोला मिर्च और चोकुआ चावल। इसमें किसको मिला है? शायद हाँ, खोला मिर्च में किसको मिला है? गोवा को। ओके, खोला मिर्च में किसको मिला है? गोवा को मिला है जीआई टैग। फिर चोकुआ चावल में मिला है असम को। ओके, असम को। और तेजपुर की लीची, इसमें भी असम को। और जुडिमा वाइन, इसमें भी असम को। ये याद रखिएगा, असम के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जुडिमा वाइन, ओके, असम को। ठीक है, आसमान से वाइन आ गई तो जुडिमा वाइन असम को। तेजपुर की लीची असम को, हमने शाही लीची पढ़ी है बिहार की, याद रखिएगा। और खोला मिर्च जो है गोवा का। तो हमारे ये लाइन एक बार हम और कन्फर्म करते हैं। सबसे पहले लौंग हमने देखा, तमिलनाडु कन्याकुमारी। ठीक है, कंधमाल हल्दी कृषि के क्षेत्र में रसगुल्ला मिठाई है, उड़ीसा को मिला है जीआई टैग। चकहाव चावल, ये चावल की किस्म है। और हाथी मिर्च, इसमें मणिपुर को जीआई टैग मिला है। तेलिया रुमाल हस्तशिल्प, इसमें तेलंगाना को मिला है। सोहराय खोबर चित्र, झारखंड। मिजो पूंछी, ये हस्तशिल्प है, इसमें मिजोरम को मिला है, मिजो से मिजोरम हो गया। खोला मिर्च, इसमें गोवा को मिला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और चोकुआ चावल तेजपुर की लीची और जुडिमा वाइन असम को मिला है। तीनों भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, फिर हम आगे आते हैं, देखते हैं, यहाँ स्टेट्स लिख देते हैं। जलगांव केला महाराष्ट्र। ओके, फिर वाडा कोलम चावल, ये वाडा पालघर महाराष्ट्र। पालघर महाराष्ट्र, केवल स्टेट ही पूछेगा, इतना वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। पालघर महाराष्ट्र। अल्फांसो आम महाराष्ट्र, इसमें भी महाराष्ट्र को दिया गया है जीआई टैग। और सफ़ेद प्याज में भी महाराष्ट्र को दिया गया है जीआई टैग। ओके, तो महाराष्ट्र में कितने जीआई टैग हैं? जलगांव केला, वाडा कोलम चावल है ये। अल्फांसो आम है। देखिए, हमने एक जर्दालू आम पढ़ा है और एक यूपी का कौन सा आम पढ़ा है? यूपी का पढ़ा है, नाम नहीं याद आ रहा है अभी, तो तुरंत पढ़ा है हमने। हाँ, यूपी का पढ़ा है रटौल आम। ओके, और सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र, ये हो गया। और जर्दालू आम हमने बिहार का पढ़ा है। तो देखिए, जलगांव केला महाराष्ट्र, वाडा कोलम महाराष्ट्र, अल्फांसो आम महाराष्ट्र और सफ़ेद प्याज का जीआई टैग किसको दिया है? महाराष्ट्र को दिया गया। फिर आता है आदिवासी गुड़िया और चिन्नौर चावल। आदिवासी गुड़िया, चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश, एमपी हम लिख दे रहे हैं, एमपी में दिया गया है इन दोनों को, आदिवासी गुड़िया, चिन्नौर चावल। ठीक है, चिन्नौर चावल याद रखिएगा। फिर आता है डले खुर्सनी। ओके, डले खुर्सनी, ये लाल चेरी मिर्च है, इसका जीआई टैग दिया गया है सिक्किम को। क्या देखा हमने? डले खुर्सनी, लाल चेरी मिर्च है, इसका जीआई टैग किसको मिला है? जीआई टैग इसका मिला है सिक्किम को। उसके बाद आता है दार्जिलिंग की चाय, सबसे पहला जीआई टैग। पश्चिम बंगाल की चाय है, वेस्ट बंगाल हमने ऐसे लिख दिया। और मिहिरदाना, ये एक व्यंजन है, यानी खाने वाली चीज़ है, व्यंजन, इसमें भी वेस्ट बंगाल को मिला है, जीआई टैग मिला है। ओके, फिर आता है कांगड़ा चाय, ये इंपॉर्टेंट है, दार्जिलिंग की चाय। कांगड़ा चाय और चेबा चप्पल इसमें मिला हिमाचल प्रदेश को, हम एचपी लिख दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। ओके, एक बार और हम कर देते हैं। जलगांव केला, वाडा कोलम चावल है, अल्फांसो आम, सफ़ेद प्याज, ये मिला है महाराष्ट्र को। ओके, आदिवासी गुड़िया, चिन्नौर चावल, ये मिला है मध्य प्रदेश को। डले खुर्सनी, लाल चेरी मिर्च है, ये सिक्किम को मिला है। दार्जिलिंग की चाय वेस्ट बंगाल को मिला है। मिहिरदाना जो व्यंजन है, खाने का एक व्यंजन है, वेस्ट बंगाल को मिला है। और कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश, और चेबा चप्पल भी हिमाचल प्रदेश को मिला है। ओके, एक बार हम और रिपीट करते हैं कि लगभग आपको याद हो जाए। लौंग में कन्याकुमारी तमिलनाडु, कंधमाल हल्दी, रसगुल्ला उड़ीसा, चकहाव चावल और हाथी मिर्च मणिपुर, तेलिया रुमाल हस्तशिल्प तेलंगाना, सोहराय खोबर चित्र झारखंड, मिजो पूंछी हस्तशिल्प है मिजोरम को, खोला मिर्च गोवा, चोकुआ चावल तेजपुर की लीची, जुडिमा वाइन असम को, असम की इंपॉर्टेंट है सारी, जलगांव केला, बाडा कोलम चावल, अल्फांसो आम, सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र, आदिवासी गुड़िया, चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश, डले खुर्सनी, ठीक, लाल चेरी मिर्च है ये सिक्किम को मिला है, दार्जिलिंग की चाय वेस्ट बंगाल, मिहिरदाना व्यंजन है ये वेस्ट बंगाल को, और कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश को। तो हमने इतने जीआई टैग देख लिए, कुछ और बचे हैं उनको भी देख के ख़त्म करते हैं, जो मुख्य हैं, जो हमारे इधर ही जीआई टैग मिले हैं, क्योंकि इनका अवधि होती है 10 साल के लिए, तो पूछी जा सकती हैं जो इधर दिए गए हैं जीआई टैग, इनका भी कार्यकाल नहीं पूरा हुआ है। ओके, तो हम आगे देखते हैं। चलिए, जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तिरुपान पत्ता, एंडियूर, इसको मिर्च भी कहते हैं, और कुटटियाटूर आम, इन सभी को मिला है केरल का जीआई टैग। ओके, ये केरल की किस्में हैं, ठीक है, केरल में। तो क्या मिला है? तिरुपत्ता आम, एंडियूर मिर्च और
कुटियाटूर आम को। और जो नागा खीरा है इसको मिला है नागालैंड का जीआई टैग। ओके, नागा खीरा को, इसको मीठा खीरा भी कहा जाता है, नागा खीरा को मीठा खीरा भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके, इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा, तिरुपान पत्ता, एंड्योर मिर्च और कुटियाटूर आम और केरल में, और नागा खीरा या नागालैंड और मीठा खीरा, जो इसको कहते हैं नागा खीरा को मीठा खीरा कहते हैं। ओके, तो ये हमारे हो गए जीआई टैग्स जो इंपॉर्टेंट थे वो ख़त्म हो गए, जो नए आएंगे वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। तो अगर, और आप ये देखते रहिए क्योंकि करंट अफेयर से आपका पेट में भी है 10 नंबर का पूछा जाएगा, तो पूछते रहिए क्योंकि जीआई टैग में से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहें हमारे वीडियो को, पिछले वीडियो को, और भी स्ट्रेटेजी के भी डाला है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस से, जो भी आपके सिलेबस में हो देख सकते हैं। और ये करंट अफेयर्स पे रेगुलर बने रहें, हम टॉपिक वाइज ही आपको देंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ फिर से कह रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।